welcome to the Sun Public School online classes Duck. We are reading our English book chapter number 7, Where Tigers Swim. We read its second part today. Please look at page number 47. रिमोर्स नाउ टेक्स द प्लेस ऑफ द प्योर जॉय। अब जो पश्चाताप की भावना थी, रिमोर्स मतलब पश्चाताप की जो भावना थी, ग्लानि की जो भावना थी, उसके स्थान पर अब खुशी की भावना आ चुकी थी। आई हैड जस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑन सीइंग द कैट, क्योंकि मैंने उस कैट को देखने का एक्सपीरियंस ले लिया था। हाउ मच एनर्जी हैज़ दैट कैट ऑलरेडी स्पेंड स्विमिंग अगेंस्ट द पावरफुल करंट, क्योंकि ये बिल्ली जो थी, ये कैट जो थी, अपनी कितनी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रही थी, मतलब स्पेंड कर रही थी, क्योंकि वो जो लहरें चल रही थी उसके विपरीत ये तैर रही थी। एंड आई हैव डिस्टर्ब्ड, इससे मैं परेशान हो गया। एंड फोर्स्ड हर टू डू, और उस पर जोर डालने लगा। जस्ट द अपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत ऑफ वॉट शी हैड वांटेड, वह जो चाहती थी उसके विपरीत में उस पर जोर डालने लगा, क्योंकि जो कैट थी वो बिल्कुल लहरों के विपरीत दिशा में स्विमिंग कर रही थी। तो जो राइटर है वो चाहता था कि वो बिल्कुल लहरों की दिशा में ही स्विमिंग करे। एवरीवन इज़ नाउ ऑन डेक, अब हर व्यक्ति जहाज की छत पर था। आई शाउट हार्श इंस्ट्रक्शंस टू द बोटमैन, मैंने बोटमैन को बहुत कठोर निर्देश दिए। टू मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 30 मीटर्स फ्रॉम द कैट, कि वो इस कैट से कम 30 मीटर की दूरी बनाए रखे। एंड येल एट हिम नॉट टू कट ऑफ हर पथ टू गेट ए बेटर लुक, और मैंने जोर देकर ये बात भी कही कि वह जो ये कैट है, इसका जो रास्ता है उसको नहीं काटे, और ताकि उन लोगों को एक बेहतर लुक उसका मिल सके, वो अच्छे तरीके से उस कैट को देख सके। बट द कैट हैज़ अदर आइडियाज़, लेकिन उस कैट के मन में तो कुछ और ही विचार था। एज अवर बोट कैम्स टू नियर हॉल्ट, जैसे हमारी जो बोट थी वो हॉल्ट मतलब जो डेरा था वहाँ पर आई। शी एक्चुअली बिगिन्स टू स्विम बैक टूवर्ड्स अस, तो वह हमारे पीछे, शी एक्चुअली बिगिन्स टू स्विम, वह तैरना उसने शुरू किया, बैक टूवर्ड्स अस, हमारे पीछे की ओर वो जाने लगी, विद द करंट, लहरों के साथ। शी अप्रोच एज क्लोज एज 10 मीटर्स टू आवर लेफ्ट, वह हमारे से केवल अब 10 मीटर की दूरी पर ही थी। ग्लेंसिंग अप एट अस, उसने ऊंची होकर या खड़ा होकर हमें देखा। जस्ट वंस बिफोर हेडिंग फॉर द शोर, उसने किनारे पर जाने से पहले एक बार हमारी तरफ देखा। फ्रॉम बिहाइंड आवर वेसल, हमारा जो जहाज़ था उसके पीछे की तरफ से उसने हमें एक बार देखा। टाइगर्स आर वेरी पावरफुल स्विमर्स, टाइगर जो होते हैं वो बहुत ताकतवर स्विमर्स होते हैं, तैराक होते हैं। आई कैन इमेजिन हर हूस, मैं कल्पना कर सकता हूँ उनके बड़े विशाल पेडल लाइक पॉज, जो कि उनके जो पंजे होते हैं वो पेडल जैसे होते हैं। प्रोपेलिंग हर फॉरवर्ड अंडर वाटर, जिसे कि वो पानी के अंदर आगे फेंकने की, प्रोपेलिंग मतलब फेंकने योग्य, प्रोपेलिंग मीन्स फेंकने योग्य, जिसे कि वो पानी के अंदर आगे बढ़ने के लिए फेंकते हैं। हर हार्ट मस्ट टू बी फिट टू बर्स्ट फ्रॉम द एफर्ट्स एंड एंशियसटी, उसका हृदय इस कार्य को करके बर्स्ट फूट रहा होगा कि उसके प्रयास और उसकी चिंता बहुत ज़्यादा उसने की थी, मतलब पानी में तैरने के लिए उसने बहुत ज़्यादा प्रयास और वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। अवॉइडिंग ए सेकेंड प्रोजेक्ट टाइगर वेसल पोजीशन बिटवीन आवर बोट एंड द शोर, शी हेड्स फॉर द मड बैंक। अब हम जो इनकी बोट थी और जो दूसरी बोट थी, एक और प्रोजेक्ट टाइगर वेसल, एक और जो बोट थी, उससे बचने के लिए जो ये कैट थी, ये सीधी एक मड बैंक की तरफ, जहाँ पर कीचड़ था उस किनारे की तरफ ये चली गई। ग्रेट पास टचिंग द अर्थ, अब इसके जो बड़े बड़े पंजे थे वो धरती को छू रहे थे, पानी में से निकल चुकी थी। द टाइग्रेस स्ट्रगल्स मोमेंटली इन द स्लिपरी मड एंड देन बाउंड्स टेल अप इनटू द मैग्रोव एंड इज स्वेलोड बाय हर एमरल्ड फॉरेस्ट। अब क्या किया इसने, टाइग्रेस ने थोड़े समय भर के लिए, क्योंकि मड बैंक में चली गई थी, कीचड़ में चली गई थी, तो मोमेंटरीली मतलब क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसने स्ट्रगल किया इन द स्लिपरी मड, जो कीचड़ वाली, जहाँ पर फिसलने जैसा कीचड़ था वहाँ पर। एंड देन बाउंड्स टेल अप, उसके बाद इसने अपने आप को व्यवस्थित किया, अपनी पूँछ उठाई। इनटू द मैग्रोव्स एंड इज स्वेलोड बाय हर एमरल्ड फॉरेस्ट, और जो वहाँ पर मैग्रोव के पेड़ थे उसके अंदर वो
फॉरेस्ट के अंदर वहाँ से चली गई। द होल एपिसोड टेक्स नो मोर देन 3 or 4 minutes। इस पूरे घटनाक्रम में केवल 3 या 4 मिनट का समय लगा। ड्यूरिंग विच आई एम ग्रांटेड मोमेंट्री एक्सेस इन टू द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्रेटिव मोस्ट थ्रेटन्ड प्रीडेटर्स। और इस दौरान मुझे एक ऐसा क्षण मिला, मोमेंट्री मतलब ऐसा क्षण मुझे प्राप्त हुआ, एक्सेस इन टू द लाइफ जीवन के अंदर ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्रेटिव, कि जो वर्ल्ड का संसार का जो सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमयी मोस्ट थ्रेटन्ड प्रीडेटर्स है। मोस्ट थ्रेटन्ड मतलब सबको डरा देने वाला, प्रीडेटर्स मतलब शिकारी है, क्योंकि इसको जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो दिखाई दिया इसको, जो कि वर्ल्ड का सबसे रहस्यमयी और सबसे डरा देने वाला शिकारी है। प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी। आई हैव सीन टाइगर्स इन द वाइल्ड स्कोर ऑफ टाइम अक्रॉस इंडिया। मैंने कई बार टाइगर्स को देखा है बहुत भारी संख्या में भारत के अंदर, बट फॉर सम रीज़न दैट आई कैन नॉट क्वाइट एक्सप्लेन, लेकिन कुछ वजह से मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। दिस एक्सपीरियंस लिव्स मी मार्क्ड फॉर लाइफ। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था इसने मेरे जीवन पर जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ा। द सुंदरवन इज़ ए बर्डर्स पैराडाइज। जो सुंदरवन है वो पक्षियों के लिए स्वर्ग है। एंड बिफोर डे लाइट फेडेड, और दिन की रोशनी समाप्त होने से पहले या धुंधली होने से पहले, आई फाउंड माई सेल्फ आइडेंटिफाइंग वर्ड्स। मैंने अपने आप को पाया, मैं वहाँ पर जो पक्षी थे उनको आइडेंटिफाई कर रहा था, उनको पहचान रहा था। कंपेयरिंग देयर बीक विद द फूड्स दे सॉट। जिस तरह की उनकी बीक जो थी, चोंच जो थी, किस तरह का भोजन करती है उसको कंपेयर कर रहा था। कर्ल्यूज एंड विम ब्रेल्स डक डीप इनटू द मड फॉर क्रस्टेशियंस। जो कर्ल्यू है और विम ब्रेल्स है, जो कि एक तरह की जीव हैं। डग डीप इनटू द मड फॉर क्रस्टेशियंस। यह जो कीचड़ है उसके अंदर गहराई तक उसको खोद रहे थे। क्रस्टेशियंस मतलब इनके जो कठोर शेल वाले जो जीव होते हैं पानी में, उनको खाने के लिए। सैंड पाइपर स्पीक ऑफ स्मॉलर क्रिएचर्स क्लोज टू द सरफेस। सैंड पाइपर जिसे कहते हैं टिटहरी, वो छोटे छोटे जो जानवर थे आसपास उनको ढूंढ रही थी सरफेस पर। ब्राउन विंग्ड किंग फिशर्स वेटेड पेशेंसली फॉर ए फिश। और भूरे पंखों वाला किंग फिशर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था फिश के लिए और केकड़े के लिए। टू कम विद इन स्ट्रिंगिंग डिस्टेंस, एक मर्मभेदी दूरी के साथ। बिफोर सोपिंग डाउन ऑन देम, उन पर टूट पड़ने से पहले उन पर नज़र रख रहा था। लाइक मल्टी कलर स्ट्रीट बॉम्बर्स, जैसे कि जो बम फूटते हैं तो उसमें से कलर निकलते हैं अलग अलग तरह के, उस तरीके से वो फूटने से उन पर पकड़ने के लिए उन मछलियों को या क्रेब को वो तैयार बैठे थे। ऑन स्लिक मड बैंक्स, जो चिकने कीचड़ भरे जो किनारे थे। दैट मेल्ट लाइक चॉकलेट इनटू द वाटर, जो चॉकलेट की तरह पानी के अंदर जा रहे थे। क्रोकोडाइल, मोनिटर, लिजार्ड, मड स्कीपर्स एंड फेडलर क्रैब्स रिवील देमसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि पानी कीचड़ था तो उसमें से कभी क्रोकोडाइल, कभी मॉनिटर, कभी लिजार्ड, कभी मुड स्पीकर, जो पानी कीचड़ में रहने वाले हैं मछलियाँ वो, और फेडलर क्रैब्स केकड़े अपने आप को समय समय पर उसमें से कीचड़ में से बाहर निकल रहे थे। लाइक सो मैनी अर्थ ज्वेल्स, ऐसा लग रहा था ये सभी धरती के एक आभूषण हैं। ए स्नेक पेन स्टेंगली मेड इट्स वे टूवर्ड्स ए गैदरिंग ऑफ मड स्पीकर्स। और एक सांप बड़ी मेहनत से, पेन स्टेकिंगली बड़ी मेहनत से अपना रास्ता बना रहा था मड स्कीपर्स जो मछलियाँ थी उसमें से निकलने के लिए। बट लॉस्ट हर चांस एट द वेरी लास्ट मोमेंट, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे अपना चांस, अपना मौका उसने खो दिया। व्हेन द फिश स्पेशल एडेप्टेड फॉर मूवमेंट ऑन लैंड डार्टेड अवे, क्योंकि जो फिश थी यह धरती पर रहने के लिए एडेप्टेड थी, मतलब ये जो मछलियाँ थी ये धरती पर भी रह सकती थी। डार्टेड अवे, ये दूर भाग गई। द अटरली फ्रेगल स्ट्रेंज एंड मैजिकल इकोसिस्टम इज जियोलॉजिकली न्यू एंड स्टार्ट इवॉल्विंग। अटरली फ्रेजिकल, जो एकदम नाजुक, स्ट्रेंज अजनबी, एंड मैजिकल इकोसिस्टम है, जो जादुई इकोसिस्टम है, इस जियोलॉजिकली भौगोलिक रूप से नया हो रहा है और स्टार्ट रिवॉल्विंग, और अभी भी उसमें नए नए चेंजेस हो रहे हैं। रिवर्स एंड टाइड्स सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स लाइक ए शेफ माइट स्टीर ए ग्रेट सूप। जो नदियाँ और जो टाइड्स हैं, यह जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, जैसे एक शेफ
सूप को हिलाता है, उसके सभी पदार्थ एक दूसरे में मिला देता है, उस तरीके से जो रिवर्स हैं और टाइड्स हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स पूरी जगह पर मिला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। विद नथिंग वेस्टेड, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं जा रहा है। एज लिविंग क्रिएचर्स जॉइन द बेंथेटिक फ्लोरा इन मेटाबॉलिजिंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक, और जो लिविंग जीवित प्राणी हैं उन्होंने भी जो बेंथिक फ्लोरा मतलब पानी के जो नीचे का जो स्थान होता है समुद्रों में, उसको उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। इवन द एयर इज थिक विद ड्रामा एज द सन बिगिंस टू सेट, एयर थी जो बहुत तेज़ी से चल रही थी और जो सूर्य था वो भी अस्त होने वाला था। अबाउ मी कंपीटिंग विद द स्विफ्ट फॉर द बाउंड्री ऑफ एन इंसेक्ट स्टोक्ड स्काई, स्विफ्ट मतलब पतंगा, जो एक पतंगा था वो भी एक बाउंड्री मतलब इनाम के लिए, इंसेक्ट स्टोक्ड स्काई क्योंकि वहाँ पर आकाश में उस वक्त बहुत सारे कीड़े थे, तो उनको देखने के लिए वो उनका पीछा कर रहा था। पिग्मी पिपिस्ट्रेल्स स्कैन द हॉरिजन क्लियरली, और जो छोटी छोटी चमगादड़ें थी वो भी पूरे क्षितिज को स्कैन कर रही थी, नाप रही थी। ऑल इज़ वेल विद द वर्ल्ड एज डार्कनेस डिसेंड ऑन गाजी कली, सब कुछ अच्छा रहा, जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस मतलब अंधेरा हो चला था। डिसेंड ऑन गाजी कली, ये अब गाजी कली में उतरे। वेयर वी ड्रॉप एंकर फॉर द नाइट, और वहाँ पर उन्होंने उस रात का लंगर डाला, मतलब रात उन्होंने उस दिन वहाँ पर बिताई। I hope you will understand this chapter. Please read this chapter again. Thank you.